शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि इस वक्त आप जिस लड़की की तस्वीर को देख रहे हैं, ये लड़की एक दूसरे देश में पहाड़ों पे घूमने के लिए जाती है, लेकिन हैरानी और दुख की बात ये कि ये वहाँ से वापस लौटकर कभी नहीं आती। बल्कि साल 2022 में ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हर चीज से इस लड़की को ढूंढने के सारे प्रयास किए गए, पर इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 304 दिन बाद, मतलब कि करीबन 10 महीने बाद जो पता चला, वो शायद किसी की भी रूह कपा देगा। और 304 दिन बाद की जो रियल तस्वीर है, वो शायद देखने के बाद तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस वक्त जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए जब मैं वो तस्वीर का जिक्र कर रहा हूँ। मैं वो तस्वीर आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो आइए जानते हैं नताशा नाम की इस लड़की की पूरी कहानी की क्या हुआ था इसके साथ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है और वो तस्वीर भी मैं आगे दिखा दूंगा। सबसे पहले 2 लाइन में इस लड़की के बारे में जान लो, ताकि आपको कहानी आगे समझ में आए। ये 28 साल की नताशा नाम की लड़की बेल्जियम की रहने वाली थी, और पेरू एक छोटा सा देश है जहाँ की एक जगह बहुत फेमस है, कोलका कैन्यन। शायद आपने उसका नाम सुना हो। वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। लेकिन जो ये नताशा लड़की थी, अब नताशा की खास बात ये थी कि इसे जगह जगह जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था, और इसमें इसकी फैमिली भी सपोर्ट करती थी। तो नताशा को काफी एक्सपीरियंस था, काफी पहाड़, काफी हर जगह ट्रैकिंग वगैरह ये सब कुछ कर चुकी थी। और जब ये पेरू में कोलका कैन्यन पहाड़ियों पर पहुंची, तो इस लड़की ने बस एक गलती करी। इस लड़की ने वहाँ पे गाइड नहीं लिया, क्योंकि इस लड़की को लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे गाइड की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इसने कोई गाइड नहीं लिया और ये अकेले ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़ी। जब ये उन पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कर रही थी, तो बहुत सारे लोग इसके साथ में भी थे, लेकिन ये अकेले कर रही थी और ये इतना तेज चल रही थी कि बाकी सब पीछे छूट जा रहे थे। और जब ट्रैकिंग करते करते आधे रास्ते तक पहुंचते, तो वहाँ पे एक झंडी लगी हुई थी, जिससे ये पता चल जाता था कि आधा रास्ता आपका तय हो गया है। तो बताते हैं कि ये लड़की जब वहाँ पर पहुंची, तो वहीं से ये लड़की और इसके पीछे जो लोग आ रहे थे, वो भी जब वहां तक पहुंचे, तो उनको ये लगा होगा कि नताशा तो बहुत तेजी से आगे जा रही है, हो सकता है वो बहुत आगे निकल गई हो। तो उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दी, और बाकी जो ट्रैकर्स थे वो अपनी ट्रैकिंग करके वापस आ गए, होटल में आ गए, खाना वाना खा लिया, सब कुछ मतलब उनका बैलेंस है। लेकिन नताशा का कोई पता नहीं। लेकिन नताशा की एक सबसे अच्छी चीज थी जो आपको भी सीखना चाहिए। नताशा हर शाम को अपने माता पिता को फोन करके बात जरूर करती थी और अपनी सारी जो कहानी होती थी वो बताती। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि नताशा का फोन उसके माता पिता को गया ही नहीं। अब उसके माता पिता को तो पता ही था कि नताशा मुझे हमेशा फोन करती है, जहां भी जाती मुझे पहले बता के जाते। तो वो लोग परेशान हो गए और वापस पेरू आए। पेरू में उन्होंने पुलिस को बताया, और उसके बाद हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ये सब, मतलब जितना भी सुविधाएं हो सकती थी उसे ढूंढने के लिए बड़े बड़े ट्रैकर्स भी बुलाए गए। सब कुछ करने के बाद उस लड़की को ढूंढने के लिए जितना जो कर सकते थे वो सब कुछ किया गया, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मतलब कहने का ये है कि अगर एक लाइन में कहूँ तो इस लड़की के बारे में कुछ भी किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं वो आपको बताता हूँ जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस लड़की के साथ दरअसल हुआ क्या। जब ये लड़की आधे रास्ते को पार करके आगे बढ़ी थी, पहले तो आपको ये बता दूं, जो वो रास्ते थे वो बहुत ही सकरे थे और बहुत ही स्लीपरी थे, मतलब बहुत ही चिकने। वहां से फिसल जाओगे तो सीधा आप कहां गिरोगे कुछ पता नहीं। और वही कुछ नताशा के साथ हुआ था। ये वहीं से फिसल कर गई थी और नीचे नदी बहुत तेज बह रही थी, और उसके बाद ये नदी में बहते जो ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, और नदी में बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने थी। आप समझ लो, एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है, और पानी की धार इतनी तेज आ रही कि उसी में बहते हुए ये नताशा आ रही है, और इन दोनों के बीच में उसका जो सर है ये जाता है। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, वो निकाल ही नहीं पा रही है। अब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि वो लड़की कितनी ज्यादा प्रिय होगी। क्या हुआ होगा उसके साथ ये तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना तो समझते हैं कि 2 चट्टानों के बीच में अगर कोई फंसा है तो भाई क्या बीत सकती है उसके पास, और कितने दिनों तक इसके साथ ऐसा हुआ होगा, भूखे प्यासे, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। होता क्या है कि 304 दिन बाद जब नदी का पानी कम होता है और वो चट्टाने बाहर आती हैं, तब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, तो शायद मैं आपको ब्लर करके दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको आगे इसे दिखा दूंगा। जब ये नताशा का पूरा पुलिस को मिलता है, तब पता चलता है नताशा इस चट्टान में फंस गई, और कुछ इस तरह से ये लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चलिए। अब जो इसकी रियल तस्वीर है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकता। अब देखो, नताशा की कहानी से 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज तो ये, आप जहाँ भी जाते हैं, आप जो भी करते हैं, रात में आते हैं, लेट आते, अपने माता पिता को फोन करके जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अगर नताशा ने बताया नहीं होता तो शायद पता ही नहीं चलता। मतलब परिवार वालों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। और दूसरी ये कि जब भी आप पहाड़ों पर ट्रैक करने जाते हैं, आजकल तो फिलहाल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, भैया बहुत होश हवास में ऐसी पहाड़ों की ट्रैकिंग करना, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी होते हैं, और आप वहां से मतलब समझ जाओ। आपको मेरी इस कहानी से अगर कुछ भी इतना भी सीखने को मिला हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और आप में से पहाड़ों में अभी तक कौन कौन घूमने गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो तो यार जरूर बताएं भाई, मजा आ जाए।